मसाले के अंदर ना चिकन को हमने फ्राई कर लिया, मसाला अच्छी तरह भून लिया है। तो ये जो हमने करेले फ्राई किए थे ना, अभी हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी देर। जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह जिन्ना को नहीं औलाद देगी उन्होंने भी औलाद दे। सारी चीजें आपकी लेके आई और ये सारी चीजें आसमा की है कि मसमिया माँ आप भी आपके मीठे खत्म हो गए ना। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि अब मैं ऑफिस रोज़ जाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी उठ के जल्दी काम कर लेती हूँ। काम करने के बाद फिर जाती हूँ अपने घर। ये सीन था कि मैं तकरीबन 5:10 पे उठती थी। वो घर थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा था तो उसको सफाई करने में टाइम लगता था। और पुराने घर आपको पता है ये बहुत मुश्किल होता है साफ़ करना। तो ये नया घर और है भी छोटा सा, तो इसलिए मैं 6 बजे उठती हूँ और 6 बजे उठ के भी मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो अभी सारे गंद हर चीज़ बिखरी हुई है, कुछ भी नहीं समेटा। तो अभी मैं ना सफाइयाँ शुरू करने लगी तो वो एहसन का बिस्तर पड़ा हुआ है। तो सूरज भी अभी तकरीबन थोड़ा थोड़ा निकला है, वो भी निकलना स्टार्ट हो गया। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये हमारे बाहर का हालात है सुबह सुबह ना। हाँ जी, तो अभी मैं सारी सफाइयाँ वगैरह करूँगी, शुरू करने लगी हूँ। करके उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, फिर अपनी तैयारी करेंगे, उसके बाद जाएंगे। और आज यकीन करें अंदर सर्दी लग रही थी। मतलब कल अम्मी लोगों ने मिलकर बिस्तर तो निकाल लिए हैं और हमने रात को बिस्तर अपने ऊपर लिए नहीं, लेकिन अभी सर्दी लग रही है। सारी सफाइयाँ तकरीबन कर ली है, अपना सामान भी सारा ला के रख दिया। ये देखें, पहले आपने देखा था कि घर के हालात कैसे थे और अब कैसे हैं। सारी सफाइयाँ और अम्मी भी बैठ के पकाने लग गई हैं। ये मेरा ऑफिस का सारा सामान भी मैंने ला के रख दिया है। अम्मी जी, जब तक कोई नहीं ना आता पहले रोटी मुझे दे दें। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, उसको दे दे, उसके बाद मुझे। अम्मी कुछ लोग कहते हैं कि ना आप लोग अपनी अम्मी का कोई एहसास नहीं करते, सारा काम अपनी अम्मी से करवाते हैं। तो आपको पता है जब मैं उधर रहती थी ना तब भी मेरा दिल करता था कि काश मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि मैं घर जाऊं, काम करके आऊं और फिर वापस आके पढ़ाई करूं, कि मेरी अम्मी को ना करना पड़े। तो मैं तो शुरू से आपको इतना ज़्यादा एहसास करती हूँ। लोग कहते हैं कि ले आप अपनी अम्मी से काम करवाती हैं, आप उनको बस ऑर्डर देती हैं, वो सारा कुछ करती हैं। अम्मी ऐसा कुछ है? पता ही लग गया है मेरी लात ਨੂੰ 60 ਵੱਜੀ ਸ਼ੇਖ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਖੇ मेरी ती मैं बड़ी तुरंत तो आ जाता। वही ना, वो कहते हैं आपकी अम्मी थोड़ी सी मोटी हैं तो उनका वजन कम करवाएं। आप उनको बताएं ना कि मेरी तो चोट की वजह से मुझसे चला नहीं जाता। मेरे जड़ी 60 ਵੱਜੀ रक्षे दी होती तो मैनू ने फड़ के मेरा गोडे का जोड़ा ला दिता। और हम लोग क्योंकि परसों डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने यही कहा था कि आप जब भी धूप में निकलते हैं तो आप हमेशा मास्क लगा के फिरा करें। और मास्क भी ये वाइट वाला। मैंने कहा था दूसरा मास्क जो है ना वो अच्छा नहीं होता, आपने हमेशा धूप में निकलने टाइम ये पहन लिया करना है। और दूसरा ये कि वो कह रही थी कि आपको लगता है ना कि जो सर्दियों की धूप और गर्मियों में उसमें कोई फ़र्क होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। बस ये है कि सर्दी की वजह से हमें लग रहा होता है कि धूप तेज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप डायरेक्ट धूप से जितना बच सके उतना फ़ायदेमंद है। तो मैं कल से सफाइयाँ कर रही हूँ और कल से ही मैंने मास्क लगा के सफाइयाँ की हैं। अभी भी मैं मास्क लगा के तो ये सारे जो मेरे काम है ये ख़त्म करने लगी हूँ। और उसके बाद फिर अम्मी के पास चलते हैं। जी अम्मी अकेले बैठे हुए हैं, बाकी सारे कहाँ गए? मजदूरों ने लगना है आज लगना पठाना ने मिट्टी सटनी। अच्छा अच्छा, और आपने जाना है फैसला शाहकोट? कोई नहीं, मैं 10 पठाना पीछे को नहीं जा। तो उन्होंने एक दिन में मिट्टी सारी फेंक देनी है? 2 दिन लगने आज तक। तो फिर कल भी नहीं जाना? 2 दिन को नहीं जाना। चले कोई बात नहीं। जब मैं ना तो पानी मंगना तो ना चाह मंगना तो फिर हाँ चले ठीक है। और दूसरा ये कि अम्मी आप वैसे भी जल्दी बनाती हैं तो कोशिश किया करें और जल्दी शाम को बना लिया करें। जब मैं वापस आई आप लोग अभी रोटियां बना रहे थे। कुछ निकाल मैं बह के बसारत ही कोई ना आया, फिर बैठी रही उन्होंने घर उड़ीकदी रही तो मुड़ घर आ गई। मुड़ बसारत के टाइम आया 10 बजे आया कि 11 आया। और अम्मी जी दूसरा ये ना दुकान ते सब्जी लैन जब मैं वेख्या तो बसारत खड़ा है। पहले मैं गोभी लैन लगी, फिर मैं क्या नहीं आखन के रोज ही कोई ना कोई सब्जी आज पालक पका लेंगे। वो सानू देर बतरे होगी ना साड़ी पालक अजान ना लबे। चलिए कोई बात नहीं। और अम्मी वो ना क्या उसे कहते हैं, ये इनको पानी ठंडे वगैरह ना पिलाएं। आप यकीन करें मैं रात को पानी पिया और मेरा गला भी दर्द कर रहा है। इन सब ने बीमार हो जाना, मैंने बंद कर दी, इन सब ने बीमार हो जाना। इस मौसम में ठंडे बर्फ वाले पानी नहीं पीने चाहिए।
ये तो नहीं खलोंदे तो फिर बीमार हो के छन्ने फिर कोई भी नहीं रखने, ये छन्ने जिंदा तेल करे पीवे नहीं बर्फ का ना से फिर आपको मुसीबत डालेंगे, इनका कुछ नहीं जाना। कुछ भी नहीं जाना। सही गल, बीमार हो जाएंगे तो मुड़ दुनिया ते लगे जाएंगे। इथों बंदा बुखार बन जाता, इथों ही रेशा बन जाता ठंडे पानी तो। हमें हमारे आप देखने परहेज वाले करना चाहिए ना। हमारे देखने वाले कहते हैं हमें आपकी अम्मी बड़ी अच्छी लगती है, अपनी अम्मी से हमारे लिए दुआ करवाइएगा। तो आप उन सबके लिए दुआ करिए। माशाअल्लाह उन्हां बच्चों भी अल्लाह रंग लावे, जिन्ना बच्चों को मावा नहीं हैगियां उन्हां बच्चों भी अल्लाह रंग लावे, जेड़े बेसहारा ने उन्हां भी अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह जिन्ना को नहीं औलाद हैगी उन्हां भी औलाद दे, बेसहारियां नूं सहारा दे अल्लाह, सारी मखलूक नूं अल्लाह सोने सोच दे, बेटियां दे नसीब चंगे करन, आमीन बच्चियां दे नसीब चंगे करी अल्लाह सोने, नेकां नाल मत्थे जोड़े, आमीन आमीन सब दुनिया दे सुख देवी बच्चियां नूं, आमीन। कोल बच्चियां नूं देवी, उन्हां पिछे मेरियां नूं दे। मेरियां धीआं ही करदियां ने, मैं सिर्फ आ रोटियां दा ही करनी है। और मैं काम केड़ा करनी है, कोई भी नहीं करदी। बोकरा बंडे सारे मेरियां धीआं ही कुंजदियां। वही ना, हमें तो मुझे तो आपका बहुत ज्यादा एहसास है, मैं तो शुरू से करती हूँ, पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है। एवें लोकां नूं वेख के जे किसे काम नूं लगे तो कोई नहीं धीआं नहीं करदियां, हाँ जी करदियां ही मेरियां धीआं ने, कौन करदा। वही ना। अल्लाह दी जात तू स्वात धीआं तू मेरी को कौन। में दाने नजर आ रहे होंगे। परसों मैंने और आसमा ने ना, हम जो छलियाँ शाहकोट से लेके आए थे ना, जब दोनों बहनें गई थी तो वो बनवाई थी। मतलब परसों भेजा था लेकिन वो औरत थी नहीं, तो कल मैं बैंक थी, मुझे याद आया, मैंने फिर आसमा को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये ना बनवा के लेके आना, अम्मी को कहना कि बनवा दे। तो कहती आ गए हैं। तो अम्मी ने रात को मुझे कहा कि गुल तुम्हारे दाने भून के आ गए हैं, तो अभी मैं अपने शापर में डाल के अपने लिए रख लेती हूँ, जितने के मैंने खाने हैं मैं साथ लेके जाऊंगी, वहाँ पे खाऊंगी। सुबह सुबह तो नहीं खा सकते। मैं कल गई सामने सारा का पता करना, तो मैं उत्ते किसी को पूछा जी तुम्हारी पट्टी तपी, वो साथे तपी हुई है। फिर मैं इनू कलिया, मैं क्या जावे पुत्तर उन्हें दाने पुना लिया, फिर पुनान गया। मैं क्या चंगे उन्होंने हाथी रोड़ के पुने, जे कच्चे पक्के ना कच्चे जे दाने ने इन्हों अंदर रखा। और दूसरा जो पानी फल भी लेके जाने हैं, कल मैं लेके आई हूँ। रात को आसमा ने मेरी वो बेइज्जती की, कहती ये तो ईंट जैसे बंदे को मारो बंदा मर जाए। तो इसलिए मैं आज वो लेके जाऊंगी, उसको चेंज करवा के लेके आऊंगी। मुझे ना बड़ी शर्म आती है जब कोई चीज़ ले लो फिर कहे कि बंदा वापस कर दो, तो लेकिन अब करना पड़ना है क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं आए। मेरा नाश्ता बन गया। नाश्ते में मैंने अम्मी से सूखी रोटी बनवाई है, साथ में सालन है और अचार और साथ में चाय का कप है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरे बैग में कोई चीज़ ना हो, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं ये कौन सी चीज़ें हैं, मेरा बैग फिर फुल हुआ पड़ा है। और ना कल मैडम मुझे कहती इतना सामान आपने रखा हुआ है कि आपको इस्तेमाल करने का टाइम मिल जाता है। मैंने कहा ये मैं सब इस्तेमाल नहीं करती, ये बस मैंने रखा हुआ है कि कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाएगी। कितनी ज़रूरत है चक्कर में, तो पीछे पूरा डेस्क भरा है। मेरे पास वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। ना इतना मैस नहीं क्रिएट करना चाहिए। और ये अम्मी ने मुझे कल दाने मेरे लिए बनाए थे, और ये सालन, कल मैं सालन ना लेके गई, मुझे इतना अफसोस हुआ ना, मैं कहा मैं ले ही जाती, बाहर से मंगवाना पड़ा। और ये जबानी फल है, ये कल मैं लेके आई थी और आज मैं इसको वापस करने जा रही हूँ। बाकी सारे उधर ही तो तुम्हें डॉक्टर ने दी हुई है विटामिन दी है, तुम पागल हो भी, क्यों ले रही हो? मैं खा रही हूँ ना खाओ, नहीं रहने दो इनको, ना खाओ। मैं जाया कर लूँ, हाँ जाया कर दो, चीजें नहीं हमें ये ऐसन को दे दो कसम से। वो लेडीज वाले हैं। लेडीज वाले कोई नहीं, नहीं लेडीज वाले नहीं है, कोई भी ले सकता है। हाँ मुझे दे दो, ये चिट्टा हो जाएगा। ठीक है। कैप्सूल के साथ जैसे लोग चिट्टे हो गए ना, तो क्रीम ये चिट्टे होने वाले है भी नहीं, इससे क्रीमें खत्म हो जाएंगी, इससे बाल अच्छे होते हैं, नाखून अच्छे होते हैं। तो शाबाश, मैं और अनस लेते रहेंगे। जाओ जाओ, अल्लाह के चलो ठीक। अभी मैं और अनस ना दूसरे घर आए, हमने ना बजरी साइड पर करनी, क्योंकि आज हमारी ना भर्ती डालनी है अनस। हाँ तुम भी कराओगे यार? नहीं, क्यों? मुझसे ये उठाई नहीं जानी। आसान सा है। नहीं ना सारे दूसरे घर से बजरी सीधी करके थके तो नहीं? इसने कसम से हाथ भी नहीं लगा। अल्लाह लगाया ऐसे, ये देखो ये टूट गया है। बेल तो इतनी बजरी फेंकी है, ये देखो सही है, टूटा कोई नहीं भाई, टूट गया है, ये देखो। हमारे ट्राली ट्रैक्टर आ रहे हैं, चले उधर आप इसमें लेकर हैं? नहीं आप ही ने कहा है मुझे बुलाना। नहीं नहीं, अनस ना पानी भरने के लिए है कि नहीं अनस? अब तो नहीं है, नहीं
ये आप कहते हैं कि ना से आप ना पानी भरवाते काम करते हैं, नहीं वो खुद। हाँ हम ना जाते हैं, हमें ये काम तो नहीं फर्क पड़ता नहीं है ना। मैं ना लगता मैं नहा लो ना नहीं ना। साथ वाले गांव में आए थे, क्या लेने हैं? दूध लिया है अभी ना, गोश्त भी लेना है किलो, टमाटर भी लेना है। टमाटर वाला मिला नहीं अभी, उसको भी ढूंढ के लेते हैं, कार करते हैं। रेडी वाला मैं क्या सदी नहीं, देखो सब्जी हो रहेगी कौन सी बताऊं, शाम जा पालक से ते जा अपना लोग दे फलियां सा। और मैं देखो पूछा मैंने तो प्यो का मैं शायद आप ले लेना ले ले ऐसा क्या ले ला। और मैं आज करेले आज मैं ले मैं किवें नहीं अज खा लेता। मैनू अगे भी किसी दसा थोड़ा जिहा लून ला के ना धुप के रख दे, शाम ਨੂੰ तत्ता पानी करके ते ना धोवी जा कौड़ सारी निकलता गरम पानी ना कौड़ हो सके नहीं रहेगी। करेले तो होते कड़वे हैं तो इस वजह से पसंद किए जाते हैं। हाथ में जो कौड़ कुछ कढ़ांगे कि नहीं रे कौड़ वैसे ही आप अच्छे से फ्राई कर लो तो तू क्यों नहीं आंखें लागदी नहीं मैं ना तत्ते पानी ना लूंगा जिवें थोड़ा दिल करे जिवें करो। ना दुकान से आ रहे थे कि नहीं अनस? स्कूल क्यों नहीं गया आज? स्कूल आए सब्जी फूफो ने कहा सब्जी लगानी, अभी तक गया ही नहीं सुबह के, तुम गया ही नहीं? अभी जाना ना 4 बजे 4 बजे स्कूल भी नहीं गया। अभी ना हमारे कोई फैन आए हैं कि नहीं अनस, उनके लिए बोतल लेके जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रही हूँ, ये ना मैंने करेले गर्म पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद समझो ये कपड़े में ना साफ कपड़े में डाल के इनको थोड़ा ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करने के बाद अभी इनको हम करेंगे फ्राई। फ्राई? फिंगर फ्राई सुना था, आज करेले फ्राई देखना। अनस का भी दिल कर रहा है, अनस को दे दो कोली में पाकर। उसका क्यों दिल करेगा, गरम नहीं सॉरी कड़वे करेले। हाँ। अभी उम्मीद है सही हो गए होंगे। आज तो हमने बहुत ही इस पे मेहनत कर दी है। पहले इनको कट करके नमक लगा के सारा दिन रखी रखा है, फिर अभी इनको ठंडे पानी से धोया, फिर गर्म पानी में भिगोया, फिर उससे धोया, और अभी मैं कपड़े में डाल के इनको अच्छे से ड्राई करके पानी निकाल दिया है ताकि फ्राई करें तो फिर अच्छे से ना फ्राई हो जाए, फिर पानी ना आए। ये हमारे करेले हो गए ड्राई, पानी निकल गया। थोड़ी देर पहले इतने गीले थे, मैंने कहा ये पता नहीं वो फिर आवाज़ें आती रहती ना सुड़ सुड़ की पानी की वजह से। अभी ठीक है, अभी मिनट में फ्राई हो जाए। अभी कढ़ाई में इनको फ्राई करूँगी, मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मम्मी ने कहा पहले ना दूध गर्म कर लेती हूँ, साथ साथ से बाकी ये काम करती जाऊँगी। इसके लिए हमें दूसरा चमचा लेके आना चाहिए था ना चावलों वाला, ओ वे अंदर ही है मैं लेके आती हूँ छोटा चमचा चावलों का। सारे वो दोपहर खाना खाया, हाथ वॉश कर लिया। उसके बाद ये अम्मी ने किया गर्म पानी, ठीक है। ये मैंने कहा जी गर्म पानी के साथ इनको वॉश करें। मेरे ख्याल में इनको पानी में भिगो देती हूँ, फिर टोकरी में डाल के पानी से निकाल लूँगी। अच्छा उबलता हुआ पानी गर्म। के अंदर ना मैंने नॉर्मल हांडी से थोड़ा ज़्यादा घी लिया है। नॉन स्टिक कढ़ाई इसमें इसलिए लिया है क्योंकि इसमें घी ना वैसे भी चीज़ साथ नहीं चिपकती। मैंने कहा इसलिए इसमें फ्राई करूँगी तो घी अच्छे से हमारा गर्म हो जाता ना, तो फिर ये करेले अभी बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं। पहले इतना इनमें पानी था, मैंने कहा ये तो गैस में थोड़ा तेज़ किया, फिर स्लो फ्लेम करके ना इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। समझे करेले चिकन ही है, लेकिन उसके मैं छोटे छोटे स्लाइस करूँगी अभी ना, इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे ना, फिर साथ में चेक कर लेते हैं करेला डाल के। थोड़ा और गर्म होने देंगे। अभी होने लगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास चिकन है, ठीक है। चिकन के मैं छोटे छोटे स्लाइस कर रही हूँ, कीमा समझो। ये जब मैं इसको डालूंगा तो ये कीमे की तरह बन जाएगा। जैसे ये हिसाब लगा लो
चिकन ऐसे कट रहा है जैसे आलू के स्लाइस कटते हैं। इसमें इतनी ताकत है तो फिर हमारे इससे हमें कितनी ताकत मिलेगी, अंदाजा लगाओ। ये ना मेरे पास थोड़ा सा ही गोश्त था, मैंने उसके ना छोटे छोटे स्लाइस कर लिए, मैं उनको वॉश कर ली थी। माशाल्लाह ये देखो कितने अच्छे से हमारे करेले जो है ना सारे गोल्डन ब्राउन हो गए। हमें गैस बंद कर दे, इसके बाद ये जलने लग जाएंगे। बस अब इनको निकालते हैं। ये मैंने ना बड़ा चमचा मंगवा आली है ना तलीन दे, आली ना कड्डी तेरे मैं दसाई, आली है रस्ते लाल का जलने लग जाने। नहीं जल्दे कौड़े ना मरनी ताए दे लाल रस्ते हो गए। बड़ी मजे की काले खुशबू आ रही है, जैसे कुछ फ्राई होता है तो खुशबू आती है। अम्मी काले शाह क्यों करने? ये देखो ये मैंने लिया मंगवा। अम्मी गैस बंद करो ना। एवें इंदे विच कट लेने सन हो गई। थोड़ा बहुत रहा भी क्या तो कह रहे ये निकाल लेते हैं। बस ये हमारे सारे करेले निकल गए। अभी हमें मसाला बनाएंगी। मैं आपको पास में दिखाती हूँ। मैंने ना अच्छे से मसाले के अंदर ना चिकन को हमने फ्राई कर लिया, मसाला अच्छी तरह भून लिया है। तो ये जो हमने करेले फ्राई किए थे ना, अभी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर समझे स्टीम पे हम इसको इसके साथ पकाएंगे तो ये हमारा ना करेले गोश्त या फिर जो मैंने कीमा बनाया था ना, ये हमारा बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है बनाने में, कभी आप ट्राई जरूर करना। मेरी अम्मी की रेसिपी है, हमने पहले भी कितनी बार बनाया। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये करेले के साथ गोश्त है। वैसे अगर मैं बड़े बड़े स्लाइस रहने देती तो वो एक आधी बोटी होती है, लेकिन ये मसाले के अंदर छोटे छोटे पीस बन गए ना, तो ये सब करेलों के साथ इसका टेस्ट आएगा। मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे नासिब के लिए अंडा बना लेती हूँ। बस इतने बन गई खाना। इसको कुछ भी हम घर पे पका लें, उसमें ना खासकर पालक साग या करेले वगैरह वो नहीं खाता। उसके लिए अंडा फ्राई कर लेती हूँ। मम्मी आपको पता कल वो जो पानी फल में लेके आई थी, वो इसने मेरी इतनी सारी रात आसमानी बेइज्जती की। कहती एक तो तुम जितने पैसे तुमसे मांगते उतने तुम दे देती हो, तुम्हें 7-8 साल हो गए फ्रूट खरीदते, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि फ्रूट किस तरह लेने हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ ना, मैं उनको कह देती हूँ कि मुझे ये मतलब केले सेब ये सारी चीजें चाहिए। वो जितने पैसे कहते हैं मैं दे देती हूँ। मैंने कभी बहस नहीं की कि 10 रुपए कम कर लें 10 ज्यादा, कभी नहीं की। जितने मांगने दे देने। और वो क्या करते, अक्सर ऐसा करते कि मुझे चीज सही नहीं देते। मुझे घर आकर इतनी गालियां अम्मी से कभी आसमां से पड़ती हैं। तो कल जापानी फल लेके आई थी, वो बहुत ज्यादा सख्त है ना, यही लेके आई थी लेकिन सख्त है। तो इसने कहा मैंने नहीं खाने, वापस लेके जाओ। तो आज मैंने ना फिर भाई हमारे हेल्पर होते हैं उनको भेजा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जापानी फल तो वापस कर लिए, लेकिन 2 उन्होंने कहा ये थोड़ी ठीक है। वो जापानी फल उन्होंने 2 और साथ में उन्होंने उन जापानी फल के बदले में मौसमियाँ दे दी किलो। उन्होंने कहा मौसमियाँ ले गए। तो उसके बाद आज फिर वापसी पे जब आ रहे थे ना, मुझे असल जापानी फल नजर आया जिस तरह की आसमा को पसंद है। तो फिर मैंने किलो और ले लिए। इसको बहुत शदीद क्रेजी हद तक ये पसंद है। और अम्मी मैंने इसको फोन करके बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा जी करके आओ ले आंदी। मैंने इसको फोन करके बोला, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, मेरा पर्स घर रह गया, तो पर्स भेज देना ऐसन के हाथ। तो खैर से ऐसा आया, मैंने कहा पर्स, कहता है वो तो मुझे उसने दिया ही नहीं। तो फिर मैंने भाई से पैसे लेके उनको कार्ड दिया, पैसे मंगवाए। तो मैंने उस भाई से लिया आधा किलो, नहीं मतलब टमाटर, अम्मी 360 रुपए टमाटर किलो है, तो आधा किलो ले आए। तो मैंने 170 रुपए के टमाटर लिए हैं, और नहीं 200 के टमाटर हैं, और 100 रुपए की उसने अदरक ली। तो मुझे नहीं ना पता था। और फिर ये धनिया इतने सारा और मिर्ची ये उसने मुझे फ्री दी है सब्जी वाले ने, फिर भी इतना अच्छा है। और माशाल्लाह ये सारी चीजें आपकी लेके आई, और ये सारी चीजें आसमा की है। कि मौसमिया माँ आप भी, आपके मीठे खत्म हो गए ना, टमाटर वाला डब्बा ले आना, मीठे आपके खत्म हो गए ना, तो फिर ये आप आसमा और बाकी भी किसी को देना है तो इसमें से दे दीजिएगा। ये मौसमिया और ये जापानी फल, एक डिब्बा लेके आना, जापानी फल रखने हैं उसमें, ये वाले सही वाले। चलो तो अभी खाने का जल्दी कर लो, मैंने 100 काम करने वाले हैं। अभी आटा भी गूंदना है, अम्मी बर्तन धोने, फ्रिज में पानी रखना है, नमाज पढ़नी है, और आज मैंने वॉक करने भी जाना है। मुझे डॉक्टर ने कहा आप थोड़ा सा वेट ना कम करें। तो अभी माशाल्लाह से हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया, हम लोग सारे बैठ गए हैं। और आज आसमा ने हमारे लिए, आसमा और अम्मी ने दोनों ने मिलके बनाए हैं करेले और गोश्त। हमारे घर में करेले बहुत ही कम मतलब पकते हैं, अब्बू को पसंद है, आसमा को पसंद है,
तो बाकियों को पसंद नहीं है इसलिए कोई बनाता नहीं है। तो आज उन्होंने बनाया और इतने मजे के बने हैं ना, यकीन करे जरा भी करवाट है ही नहीं, बड़े मजे के बनाए हैं। तो मैं सुबह के लिए क्या करूंगी, ये तो होते ही थोड़े से हैं, तो मैं तो सालन लेके जाना था। तो सुबह तू भी जरी रख ला के ये। आज मैं सालन लेके गई थी, दोपहर को मैंने उसके साथ एक रोटी मंगवा के खा ली। घर से ले जाने का बड़ा फायदा होता है, आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ता कि मैं क्या खाऊं। दोपहर को मुझे हजम ही नहीं होता, मेरा शरीर खाया जाता है। उस पर थोड़ा देखा। आप लोग भी आ जाए, बड़ा मजे का सालन बनाऊंगा। बनने के बाद हमारे करेले इस तरह से हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत मज़े के बने और बिल्कुल भी जो है ना कड़वे नहीं बने हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी लेकिन मज़े के बने हैं। बहुत लजीज, मुझे खुद यकीन नहीं आया इतने मजे के बनाए हैं। आलू में तो गंदे कर दो तो दो चार बनाना सी ना। क्या नहीं पड़ा माशाल्लाह से आपको ये इतना सारा आटा नजर आ रहा होगा। ये अभी मैं गूंद के हटी हूँ। एक टाइम था मुझे आटा गूंदना इतना मुश्किल लगता था, मैं जब भी आटा गूंदती थी ना मुझे यहाँ पे खारिश होना स्टार्ट हो जाती थी और इतनी ज़्यादा खारिश होती थी ना कि कोई हिसाब ही नहीं। तो मैं कहती थी कि मुझसे आटा नहीं गूंदा जाता, बहुत मुश्किल लगता था। और अब देखो जब गूंदना पड़ता है तो बंदे को सब कुछ आ जाता है। ये मैं ना को 3 दिन पहले ना अम्मा से ऐसे ही कहा, वीकेंड पे ना मैंने कहा अम्मी लाए मैं आटा गूंद देती हूँ। तो जब मैंने गूंदा ना तो फिर अगले दिन अम्मा फिर मैंने कहा आपने गूंदना है कि मैंने, अम्मी कहती गूंद दो। मैंने कहा चले ठीक है। तो अब तीसरा दिन है, मैं डेली वापस आती हूँ खाना खाने के बाद, मैं अम्मी को आटा गूंद के देती हूँ क्योंकि सुबह हम लोगों ने ना जल्दी जाना होता है, मैंने ऑफिस जाना होता है और बाकी सब ने भी अपने कामों पे, तो अम्मी बेचारी जल्दी उठ जाती हैं तो सुबह आटा गूंदने का टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग गूंद के ना फ्रिज में रख देते हैं। तो अभी आटा मैंने गूंद लिया, अभी मेरे बर्तन पड़े हुए अभी मैंने वो धोने हैं, फिर मैंने उसके बाद फ्रिज में पानी वगैरह रखना है, फिर कहीं जाके मैंने फ्री होना है। मेरे अभी 100 काम पड़े हुए हैं। अभी सिर्फ ये फ्री किया, खाना खाया है, नमाज पढ़ी है, आटा गूंदा है, अभी बाकी सारे दूसरे काम करूँगी, फिर जाकर मैंने कहीं फ्री होना है। तो आप में से ना मैंने एक बहन का कमेंट भी पढ़ा था कि आप अपनी अम्मी को कम से कम आटा गूंद के दिया करें। तो मैं ना जिस दिन वीकेंड पे मैं घर होती हूँ तब तो मैं जो शाम तक हम पकाते हैं वो भी अम्मी को गूंद के देती हूँ। और अब ये तो मैंने यही सोचा है कि अब डेली ना रात को मैंने जब वापस आया करना है ना, मैंने अम्मी का एहसास किया करना क्योंकि आसमान ने चले जाना है, अम्मी बेचारी क्या क्या करेंगी अकेला। तो सारा घूम लिया, ये हम इसके ऊपर गिला करके दे देते हैं ना, इसको रखना होता है फ्रिज में, तो फिर ये ना क्या उसे कहते हैं ऊपर वो जो जम नहीं आता वो नहीं जमता, ये अच्छे से इसके ऊपर ना। चलो आटा तो मेरा गूंद गया। तो अभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।